आज के वीडियो में साथियों चर्चा होगी विधाता का लेख, यानी विधाता का जो लेख है वो अविचल है, जो न बदलने वाला है। किस प्रकार से ये लेख काम करते हैं विधाता के, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बख्शी पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है विधाता का लेख। कई बार हम ज्ञानी बनकर, कई बार अज्ञानी बनकर चिंता करने लगते हैं। चिंता करने से कुछ नहीं होता। जो हो गया या जो होने वाला है वो तय है, निश्चित है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कर्म बीज और कर्म बंधन पे पिछले वीडियो में चर्चा हुई है, लेकिन जो एक बार का आप कर चुके हैं वो आपके भाग्य में लिख चुका है, उसको आपको भोगना ही होगा। तो आप और हम तो सामान्य मनुष्य हैं। एक बार की बात है, यमराज भी विधाता के लेख में संशय में पड़ गए, क्योंकि एक कबूतर था, उसकी मृत्यु जो है वो कल होनी थी और किसी ऐसे स्थान पर होनी थी जहां वो 7 दिन तक उड़ के नहीं जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो देख के आए कबूतर क्या कर रहा है या कहाँ है। उनने देखा एक नदी किनारे एक झाड़ पर वो बैठा हुआ था, कपोत। तो विधाता को लेख याद करके यमराज हंसने लगे कि इस बार विधाता का लेख फेल हो जाएगा। वो हंस रहे थे, कपोत ने देखा, उसको काफ़ी बुरा लगा और उसका मुंह थोड़ा सा गिर गया, चिंता से व्याकुल हो गया कि यमराज हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरी मृत्यु निकट है। यमराज वहाँ से चले गए। उसके उपरांत गरुण, कपोत के दोस्त थे, वो आए। तो गरुण ने पूछा, मित्र कपोत, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आप क्यों उदास हैं? इस पर कपोत ने कहा कि आज यमराज आए थे और वो मुझको देख के हंस रहे थे, इससे मुझे लगा कि शायद मेरी मृत्यु निकट है। तो गरुण ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप उदास ना हो, आपको हम ऐसे स्थान पर पहुंचा देंगे जहां पर आपको मृत्यु ना छू सकेगी। बोले अच्छा ऐसा है? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे ऊपर बैठ जाओ। तो गरुण के ऊपर कपोत बैठ गया। 1 समुद्र पार किया, 2 समुद्र पार किए, 7 समुद्र पार करने के बाद एक एकांत गुफा में ले जाके उन्होंने कपोत को बिठा दिया और सामने से एक शिला लगा दी। उसके बाद गरुण महाराज यमराज के पास पहुंचे और कहा कि हे यमराज, आप ये बताएं कपोत को देख के आप क्यों हंस रहे थे? तो यमराज ने कहा कि हे गरुण, मैं विधाता के लेख को देख के हंस रहा था, संशय में था कि शायद इस बार विधाता का लेख बदल जाएगा, क्योंकि यह कबूतर 7 दिन भी उड़ता रहे लगातार, तब भी 7 समुद्र पार नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने वह विधाता का लेख सफल कर दिया, क्योंकि आपने 7 समुद्र पार उसको पहुंचाकर उस एकांत गुफा में जो बिल्ली पहले से बैठी है उधर पहुंचा दिया है। तो निश्चित तौर पर वो बिल्ली उसको खा चुकी है और उसकी मृत्यु हो गई है। हे गरुण, आप तो महाज्ञानी हैं। यह जो कपोत है, यह कपोत पिछले जन्म में बिल्ली था और बिल्ली के जन्म में इसने उस कपोत को खाया था जो अब बिल्ली बनी बैठी है। तो इसलिए यह कर्म बंधन के सिद्धांत हैं। जिस कबूतर को आप उस 7 समुद्र पार उस एकांत गुफा में छोड़ के आए हैं, ये पिछले जन्म का कर्म बंधन है उसका जब बदला पड़ जाएगा, उसको वो खा के और वो कर्म बंधन चुकता हो जाएंगे उसके। तो ये बिल्ली जो है पिछले जन्म में कबूतर थी। तब गरुण को भी एहसास हुआ कि विधाता का जो लेख है वो कभी टाले नहीं टल सकता है, अविचल है। कहा भी गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जैसी हो तब्यता तैसी मिले सहाय, के ले जावे ताही के ताई तहाँ ले जाए। जैसी होनहार होती है उस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसा कि बाबा तुलसी या गोस्वामी जी ने कहा है कि जो घटना जिस प्रकार से होनी है उस प्रकार की
घटनाएं या वैसे सिम्टम में लक्षण तैयार हो जाते हैं। जिस प्रकार से कबूतर की मृत्यु होनी थी 7 समुद्र पार, और वो था 7 समुद्र इस पार, और वो 7 दिन में जा भी नहीं सकता था। लेकिन देखिए आप, उसके मित्र ने उसकी सहायता की, लेकिन वो सहायता भी उल्टी पड़ गई। तो कहने का मतलब है, यदि कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना होती है या किसी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो ये मानना चाहिए कि विधाता का यही लेख है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस घटना या उस कार्य में सफलता के लिए आपको अपना 100% यानी 100% समय, डेडिकेशन, समर्पण करना चाहिए काम के प्रति। लेकिन यदि आपको असफलता हासिल होती है तो उसमें भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विधाता का लेख अटल है, अविचल है, यही सत्य है। साथियों, आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।